Just click on subscribe button and press the bell icon so you will never miss any update from my side. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ये तीसरा कंसेप्ट है जिसमें हमें पैटर्न्स दिए हुए हैं और हमने गिवन पैटर्न्स को फॉलो करके आंसर चूज करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें फर्स्ट वाली रो को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको एक ड्रम नजर आ रहा है, एक 3D शेप में, उसके साथ आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही है और देन एक स्क्वायर नजर आ रहा है जिसके साइड पे हमें 2 एरोस लगे हुए। इसके साथ इनर फिगर्स भी हैं कुछ। पहली में प्लस है, सेकंड में हमारे पास एक एरो बना हुआ है, थर्ड में हमारे पास एक क्रॉस बना हुआ है। सेकंड पैटर्न को फॉलो देखें अगर आप तो यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट में स्क्वायर है, उसके बाद एक 3D शेप है, एक स्फेयर टाइप है, उसके बाद आगे चलो तो एक ट्राइंगल है और सेम हमारा क्रॉस भी मौजूद है हमारी दूसरी वाली फिगर में। इसके साथ प्लस जो पहली वाली में मौजूद था वो इसमें भी है और जो एरो यहाँ पे मौजूद था वो इसमें भी हमें नजर आ रहा है। थर्ड वाले पैटर्न पे आए तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्राइंगल स्क्वायर, ये 2 तो आ गए। अब तीसरा ये कि हमें यहाँ से ड्रम सेलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 ड्रम नजर आ रहे हैं, एक ये और सेकंड ये। अब यहाँ से चूज करना है कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, क्योंकि अब दूसरा इसके इनर साइड पे भी आपने देखा कि एक क्रॉस आ रहा था, एक प्लस आ रहा था और एक एरो आ रहा था। तो फर्स्ट में आप देखें तो क्रॉस मौजूद है, सेकंड में आप देखें तो प्लस मौजूद है। तो अब हमें जिस चीज की जरूरत है वो है एरो। तो यहाँ से हमने देखा कि एरो वाली जो फिगर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 5 है। सो ये 5 वाला आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड फिगर मिलके थर्ड बना रही है, मतलब ये वाला और ये वाला मिलेगा तो एक प्लस बन जाएगा और उसके ऊपर जैसे ये सर्कल है वो एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड में भी देखें, ये रो लाइन और ये वाला प्लस मिलेगा तो ये वाली फिगर बन जाएगी। थर्ड वाली में हम देखें तो ये एक हमारे पास स्क्वायर है और स्क्वायर के साथ जब ये क्रॉस मिलेगा तो इस टाइप का हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें फर्स्ट रो के अंदर तो आपको एक 4 साइडेड फिगर नजर आ रही है, इसी के साथ आपको एक स्क्वायर नजर आ रहा है और इसके साथ सर्कल है। अब इसी कुछ हम देखते हैं सेकंड रो में, तो हमें स्क्वायर भी मिल गया, 4 साइडेड फिगर भी मिल गई और सर्कल भी मिल गया। और इसके साथ अगर इसका आप इनर साइड देखें तो आपको क्रॉस नजर आ रहा है, इसमें प्लस नजर आ रहा है और इसमें क्रॉस नजर आ रहा है। एक चीज आपने देखनी है कि देखें पहले वाले में प्लस है तो लास्ट वाली फिगर में भी आपको प्लस ही नजर आ रहा है, इधर पहली वाली में क्रॉस है तो लास्ट वाली में भी आपको क्रॉस ही नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हम तीसरी रो में चलते हैं तो डिसाइड करते हैं, हमें 4 साइडेड फिगर मिल गई, हमें सर्कल मिल गया, तो अब हमने जो चूज करना है वो एक स्क्वायर चूज करना है। तो हम स्क्वायर चूज कर लेते हैं, सॉरी ये रेक्टेंगल बन गई है, हम एक स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पे। और इसके साथ अब हमें पता है कि सिर्फ जो आंसर है ना उनमें से हमने स्क्वायर ही सिलेक्ट करना है, तो बाकी सारे हम रिजेक्ट कर देते हैं। ये एक ट्रिक होती है जिसमें अगर आपको आंसर समझ नहीं आ रहा तो आप ये देखें कि इनमें से मैं रिजेक्ट कौन सा कर सकता हूँ। जब आप इस टाइप की फिगर्स रिजेक्ट कर देते हैं फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अभी यहाँ पे आप देखें तो सही होता है कि 50-50 चांस है, अब आप जो ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से अपना आंसर कर सकते हैं। अब मैंने एक बात की थी पहले कि जो फर्स्ट वाली फिगर के अंदर पैटर्न मौजूद है ना वही लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें तो फर्स्ट वाली के अंदर हमें प्लस नजर आ रहा है, तो लास्ट वाली के अंदर भी हमें क्या नजर आएगा, प्लस ही नजर आएगा। ऐसा यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्राइंगल है, अगेन एक स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल है और थर्ड पे ट्राइंगल है जिसके अंदर रेक्टेंगल है। सेकंड में आप देखें तो आपको स्क्वायर भी मिल गया, उसके अंदर सर्कल भी मिल गया, ट्राइंगल भी मिल गई और उसके अंदर रेक्टेंगल भी मिल गई और थर्ड पे ट्राइंगल इनसाइड पे और आउटर रीजन पे आपके पास सर्कल है। यहाँ पे आए आप तो ये वाली फिगर भी मौजूद है हमारे पास, ये वाली फिगर भी मौजूद है, तो अब हमें ये वाली चाहिए तो सीधा हमने यही उठा के इधर रख देनी है। तो इनमें से आप डिसाइड कर लें कि कौन सी है। ये भी नहीं हो सकती, सेकंड भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 4 नो, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास 3 वाला जो यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे हमें एक फुल शेडेड फिगर है, एक हाफ शेडेड है और उसके साथ एक स्क्वायर मौजूद है। इसी को ध्यान में रखना है, फुल शेड भी है, हाफ शेड भी है और ब्लैंक फिगर भी मिल गई। और आप देखें कि यहाँ पे सर्कल मौजूद था, यहाँ पे ट्राइंगल है और स्क्वायर है, ट्राइंगल भी आ गई, सर्कल भी आ गया और स्क्वायर भी मौजूद है। आगे चलें तो हमें स्क्वायर भी मिल गया, ट्राइंगल भी मिल गई। अब यहाँ पे हमारे पास किस चीज की कमी है, यहाँ पे आप एसेस कर सकते हैं कि हमें ट्राइंगल चाहिए, तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल वाला ऑप्शन ही चूज करना है। तो इन 2 को तो पहले हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि अब हमने इनमें से सिलेक्ट करना है। एक चीज आपने देखी थी कि हर एक रो के अंदर जो है वो एक शेडेड फिगर जरूर मौजूद है, यहाँ पे भी फुल शेडेड एक है। तो आप थर्ड वाले में आप देखो तो आपको फुल शेडेड नहीं नजर आ रही, लिहाजा हम जिस फिगर के अंदर
फुल शेड मौजूद होगी। और क्या होना चाहिए, ये देखें सर्कल भी मौजूद है, ट्राइंगल आ गई हाफ शेडेड, तो अब हमें स्क्वायर चाहिए ना। हर एक फिगर में यहाँ पे स्क्वायर भी था, ट्राइंगल भी थी और सर्कल भी था। यहाँ पे भी सर्कल था, स्क्वायर था और ट्राइंगल है। अब यहाँ पे हमें सर्कल तो मिल गया, ट्राइंगल भी मिल गई, तो हमें कौन सा चाहिए, स्क्वायर चाहिए और वो शेड में चाहिए ट्राइंगल के अंदर। तो ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर फुल शेड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, लिहाजा ये यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इजी है, मुश्किल नहीं है। अब देखें यहाँ पे दो फिगर्स जो है आपको ब्लैंक नजर आ रही हैं और एक शेड, और शेड वाली का एक अपोजिट है जो बिल्कुल ब्लैंक में नजर आ रही है। यहाँ पे भी आप देखें तो ये शेड है और ये ब्लैंक है बिल्कुल, और ये सर्कल नजर आ रहा है। थर्ड पे आ जाए तो अब हमने देखा कि ये ब्लैंक नजर आ गई और उसके साथ हमें सर्कल नजर आ गया। तो अब हमने सिर्फ देखना है कि शेड वाले की कमी है, तो शेड वाला एक ही ऑप्शन है इसमें, वो वाला, बाकी सारे हमने रिजेक्ट कर देने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी ही क्वेश्चन है, आपने गौर करनी है, गौर से देखें तो ये बहुत इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। लाइक आप देखें यहाँ पे तो आपको एक स्क्वायर नजर आ रहा है और वो ऊपर वाली फर्स्ट फिगर पहले आ गई और इनर फिगर बाद में आ गई। तो यहाँ पे भी अपर फिगर फर्स्ट, फिर इनर फिगर सेकंड, और यहाँ पे भी आप देखें तो अपर फिगर तो आ गई, अब इनर फिगर्स दो है हमारे पास, एक सर्कल है और उसके ऊपर ट्राइंगल है। तो जहाँ पे भी हमें मिलेगी सर्कल और ट्राइंगल तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये तीनों तो कैंसिल कर दिया हमने, फर्स्ट भी कैंसिल, एक ही हमारे पास दो वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा आपने गौर करनी है, ये भी समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो आपको एक रोटेशन नजर आ रही है। मैंने पिछले नॉन वर्बल के जो लेक्चर से उनमें रोटेशन की बात की थी, फिर समझा देता हूँ। ये दो तरह की रोटेशन होती है बच्चों, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आपकी घड़ी की सुई मूव करती है, अगर वो घड़ी की सुई की तरह मूव कर रही है फिगर तो क्लॉकवाइज कहेंगे, अगर वो अपोजिट मूव कर रही है तो एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। अब हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सी रोटेशन हो रही है। तो यहाँ पे आप पहले वाली को असेस करें तो आपको नजर आएगा कि अगर इस पॉइंट को उठा के दूसरी साइड पे रख दो, लाइक ऐसे, तो हमें दूसरी वाली फिगर मिल जाती है। और फिर दूसरे वाले नीचे वाले को उठा के ऊपर मिला दो, हमें तीसरी वाली मिल जाती है। तो इसका मतलब ये रोटेशन हमारी जो है ना वो इस तरह से क्लॉकवाइज, ये चीज तो हमें समझ आ गई। अब हमने दूसरी वाली फिगर को भी, पैटर्न को भी इसी तरह लेके चलना है। तो यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज ही रोटेट करना था। तो अब ये वाला पॉइंट है ना नीचे आएगा, तो अब ये इधर मौजूद है, फिर इस पॉइंट को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ऐसी फिगर ये आपको नजर आ रही है। अब हम तीसरी वाली रो में चलते हैं और अपना आंसर सेलेक्ट करते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है आपने देखा कि ये इधर आ गया हुआ है। अब ऊपर वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। तो अब जो फिगर हमें इस तरह की नजर आएगी ना वो हमने सेलेक्ट करनी है। सॉरी, थोड़ी सी यहाँ पे ड्राइंग का मसला है, आपने बस इसको समझना है। तो इस तरह का जो भी ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, तो हमने देखा कि थर्ड वाला जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट और लास्ट फिगर को आपस में मिला दूं, लाइक ये है हमारे पास और लास्ट वाले को अगर मैं मिलाऊंगा तो इस तरह से बन गया, और इसको थोड़ा सा ना फुल शेड में लेके आ गया वो, और सेंटर वाले बना दिया। इसी तरह आप इस वाले को और इसको मिलाएंगे तो ये चीज बनेगी, इसको, और यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है, ये तो आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, दो ही ऑप्शन है 1 या 4। तो 4 वाला तो एज इट इज है, तो ये हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें इसका थोड़ा अपोजिट चाहिए। लाइक ये जो चीज है ना ये मिलेंगे तो फिर ये बन जाएगा, तो ये भी हमने रिजेक्ट कर दिया। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा 1 वाला, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखें तो यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज रोटेशन नजर आ रहा है। लाइक ये जो व्हाइट रीजन है ना ये अब इधर क्लॉकवाइज आ गया, इस कॉर्नर पे आ गया, पहले इस कॉर्नर पे मौजूद था और अब यहाँ पे आप देखें तो निचले कॉर्नर पे मौजूद है। यहाँ पे ये चीज दूसरी, हाँ इसको भी आप देखें तो क्लॉकवाइज रोटेट होके ऐसे, और अगेन नीचे वाली साइड पे ये आ जाएगी। अब ये जो आपकी शेड है ना इसको आपने रोटेट करना है कॉर्नर टू कॉर्नर। तो यहाँ पे आप देखें तो ये क्लॉकवाइज ही रोटेशन हो रही है और ये आपकी ऊपर वाले पॉइंट पे चलेगी। अब आपका ये वाला कॉर्नर जो है वो फिल आपको नजर आना चाहिए। तो ये कॉर्नर हमारे पास 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, सिर्फ 3 में है। तो ये दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इजी सा क्वेश्चन है। आप देखें तो आपको एक सर्कल नजर आ रहा है रो फर्स्ट में, फिर उसके बाद स्क्वायर नजर आ रहा है और उसके बाद ट्राइंगल, और एक फिगर के ऊपर सिंगल लाइन लगी हुई है, दूसरी के ऊपर दो, थर्ड के ऊपर 3 लाइन। सिमिलरली एक चीज आपने गौर से देखनी है कि हर एक रो के अंदर एक फिगर मौजूद है जो फुली शेडेड है। सेकंड में ये वाली आ गई जो फुली शेडेड है। अब थर्ड में आ जाए तो हमें ट्राइंगल मिल गई, ओके हो गया, उसके बाद हमें सर्कल भी मिल गया, और थर्ड हमें अब ये वाली फिगर चाहिए इस पॉइंट के अंदर।
तो इस टाइप की फिगर है जिसके ऊपर अब हम देखें, जो ऊपर आपने देखा जो लाइन पैर की तरफ जा रही है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो आगे हमें 3 लाइन्स चाहिए, 3 लाइन्स हो और इस टाइप की फिगर हो। लेकिन एक चीज जो मैंने बताई थी कि हर एक रो के अंदर एक फुली शेडेड है, तो यहाँ पे सर्कल तो हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि सर्कल चाहिए ही नहीं हमें स्क्वायर चाहिए। लेकिन स्क्वायर कैसा चाहिए, जो अंदर से फुली शेडेड हो, लिहाजा 1 वाला, 2 वाला, 4 वाला ये रिजेक्ट हो गए। ओनली जो हमारा आंसर करेक्ट है दैट इज आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 इजी है। आप देखें तो आपको दो फिगर्स नजर आ रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, और एक जो है उसने मिडिल ऑर्डर में उसको रखा हुआ है लाइक डायगनली। और यहाँ पे भी आप देखें तो आपको वर्टिकल भी नजर आ गई, हॉरिजॉन्टल भी नजर आ गई और डायगनली भी नजर आ गई। अब थर्ड वाले में आए तो आप देखें फर्स्ट वाली फिगर जो है इसमें वर्टिकल मौजूद है, सेकंड वाली में हॉरिजॉन्टल मौजूद है, थर्ड वाली जो आएगी अब वो डायगनली आएगी। तो डायगनली आएगा भी क्या, सिंगल लाइन आएगी सिर्फ। तो सिंगल लाइन हमारे पास किस में है, 1 में भी नहीं है। ये तीनों ऑप्शन भी नहीं हो सकते। ओनली जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक हिंट दे देता हूँ कि आपने इस पूरी फिगर को क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है, मुझे आंसर चाहिए, बस आप कमेंट के अंदर 13 लिखेंगे और उसके बाद आंसर लिख देंगे ABCD, सॉरी 1 2 3 4 5 जो भी है, आप उससे इसको असेस करें और लिख लें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास एक बात आपको बता दूं कि मैं पूरा करवा सकता हूँ, बट मैं ये चेक करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को कितने गौर से देखते हैं, तो उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोग कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं तो हमारे पास 4 नॉन शेडेड ब्लैंक सर्कल हैं और नीचे आपको 2 ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं शेडेड। ऊपर से एक सर्कल खत्म हो गया, नीचे एक शेड का इजाफा हो गया, अगेन एक सर्कल की कमी आ गई, हमने देखा 2 रह गए और नीचे आपको एक शेड बढ़ गई है। यहाँ पे देखें तो 3 सर्कल हैं, एक शेड है नीचे, एक सर्कल कम हुआ तो 2 शेड हो गए, एक सर्कल और कम हुआ तो 3 शेड हो गए। यहाँ पे आप देखें तो नीचे कोई शेड नहीं है, एक सर्कल कम हुआ तो एक शेड आ गई, अब दूसरा सर्कल भी कम हो जाएगा तो नीचे सिर्फ 2 शेड्स मिलेंगे हमें। ये भी कैंसिल करो, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सिर्फ हमारे पास 4 वाला आंसर जो है वो करेक्ट है, एक्सेप्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 15, इसको गौर से समझना है ताकि आपको ये समझ आ जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि जो ये सेंट्रल फिगर है ना, इसमें आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही है, उसके अंदर एक डॉट नजर आ रहा है और एक क्रॉस नजर आ रहा है और उसके ऊपर एक आपको हेक्सागन 6 साइडेड फिगर नजर आ रही है। अब ये क्या कर रहा है कि इस सेंट्रल फिगर से ट्राइंगल और डॉट जो है वो उठा के लेफ्ट पे ले आया। अब रिमेनिंग क्या बचेगा, अब हम इस फिगर को ड्रा करते हैं और उसमें से जो ट्राइंगल और डॉट है वो रिमूव करते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास एक 6 साइडेड फिगर है और उसके अंदर हमारे पास एक क्रॉस मौजूद है और क्रॉस के साथ ही एक डॉट मौजूद है और डॉट के ऊपर एक ट्राइंगल है। तो अब हमने यहाँ से ट्राइंगल और डॉट उठा देना है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो अब आप डॉट भी रिमूव हो गया, तो अब हमारे पास जो बच्चा वो ये बच्चा वो ये आप देखें तो आपको राइट पे नजर आ रहा है। सिमिलरली सेकंड में आप देखें तो इनर जो पार्ट है वो इधर आ गया, बाकी एक क्रॉस बच्चा और एक स्क्वायर बच्चा। थर्ड में आप आए सेंट्रल फिगर में, डॉट भी आपका यहाँ पे आ गया, इसके जो आपकी 4 साइडेड फिगर है वो भी आ गई, सर्कल भी आ गया। तो अब जो अंदर बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस बच्चा। सो आंसर नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट 2 फिगर्स में लेफ्ट पे आपको यहाँ पे शेड नजर आ रही है और ये एक राइट पे आपको कुछ टाइप का है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट आप इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें, बस देख लें। और इसके साथ आप देखें तो ये जो आपका लेफ्ट पे था ये राइट पे चला गया और जो आपका राइट साइड पे था वो लेफ्ट पे आ गया। यहाँ पे भी आप देखें तो जो आपका लेफ्ट पे है वो आपको राइट पे नजर आ रहा है और जो आपका राइट साइड पे है वो आपको लेफ्ट पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखें तो इसमें जो आपका लेफ्ट साइड पे है तो वो यहाँ राइट पे आ गया और जो राइट पे है वो लेफ्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब ये और यहाँ वाला ये जो रीजन है हमारा सारा का सारा शेडिड होगा। तो इस तरह का आंसर हमारे पास जो है वो ओनली 5 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखें तो यहाँ पे आपको 3 वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस और ब्लैंक फिगर। अगेन 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल और ब्लैंक फिगर। हॉरिजॉन्टल आ गई, ब्लैंक भी आ गया। अब हमें जो चाहिए एक सर्कल चाहिए जिसके अंदर वर्टिकल लाइंस हो
और बाकी वायर की बाउंड्रीज को अभी हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमें यहाँ से एक ही ऑप्शन मौजूद है जिसमें वर्टिकल लाइन्स है, तो हम ज़्यादा इसकी डेप्थ में जाएंगे ही नहीं, हमें आंसर अपना मिल गया। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखें तो फुल शेड है, एक हाफ लाइट शेड है और एक आपको ब्लैंक, प्लस है, स्टार है और टी है, आपको ये वाले जो नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह आप देखें तो हमें यहाँ पे स्क्वायर भी मिल गया, ये वाला ट्राइंगल भी मिल गई और सर्कल भी मिल गया, फुल शेड भी आ गया, लाइट शेड भी आ गया और ब्लैंक भी आ गया, स्टार भी मिल गया, उसके साथ हमें टी भी ये नज़र आ गया और उसके साथ हमें जो प्लस है वो इसमें नज़र आ गया। थर्ड पे आए तो अब आप देखें लाइट शेड, ब्लैंक, तो अब हमें जो चाहिए ना वो फुल शेड वाली फिगर चाहिए। तो फुल शेड, और फुल शेड के अंदर हमें चाहिए क्या, यहाँ पे हमें सर्कल भी है, सर्कल तो पहले वाला आ गया, स्क्वायर भी आ गया, अब हमें ट्राइंगल चाहिए, एक ट्राइंगल जो फुली शेडेड हो। फुली शेडेड तो इसमें कोई नहीं है, लेकिन हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो फुली शेडेड हो और उसके साथ हमें टी भी मिल गया, प्लस भी मिल गया और हमें स्टार चाहिए। एक ट्राइंगल जो फुली शेडेड हो और उसके ऊपर स्टार हो, तो हम ये राउंड अबाउट हमारा जो 4 है ये आंसर है। हालांकि इसको फुली शेड होना चाहिए ब्लैक में, तब जाके ये एग्जैक्ट आंसर बनते हैं, लेकिन ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आप देखें तो यहाँ पे हमें एरोज नजर आ रहे हैं और इसमें आप इसकी जो बैक साइड है, जो इसकी टेल है, इस पे देखें तो 4 हैं, यहाँ पे पहुंच के 3 हो गए और यहाँ पे ये आप देखें तो 2 होंगे, मतलब एक एक की कमी हो रही है। और फिर जो जिसकी फर्स्ट साइड पे जिसकी डायरेक्शन है, तो लास्ट जो थर्ड वाला है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये चीज आपने याद रखनी है। और थर्ड वाली रो में आए तो हमें यहाँ पे 2 नजर आ रहे हैं इसकी टेल में, फिर एक नजर आ रहा है, तो अब जो आएगा ना वो ब्लैक बगैर टेल के आएगा, बगैर टेल के। और मैंने कहा था कि जो फर्स्ट वाले की जो डायरेक्शन होगी, जो लास्ट वाली फिगर होगी वो उसका अपोजिट होगा, तो फर्स्ट वाले की डायरेक्शन आप देखें तो आपको नीचे की तरफ नजर आ रही है, तो जो लास्ट वाला आंसर होगा उसकी ऊपर की तरफ होगी और एक बगैर टेल वाला जो है वो एरो होगा। तो यहाँ पे एक ही आंसर है, आंसर नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये डिफरेंट है, उस तरह का नहीं है, अलबत्ता है एरो ही है। यहाँ पे अब हमने इसके जो एरोज हैं वो काउंट करने हैं, आगे वाले जो हेड है, 2 3 5 और एक 6। आगे वाले में भी देखा तो 1 और 2 3 और 3 6 पूरे हो गए। यहाँ पे हमारे पास 3 और एक 4 और इसके साथ हमें जो अब जो चाहिए वो 2 एरोज वाला चाहिए। और यहाँ पे भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपने देखा कि 2 जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं, यहाँ पे ये और ये इसके अपोजिट है। और यहाँ पे भी आप देखें, और एक जो है जो आपको राइट हैंड साइड पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सब में इसमें भी मौजूद है, बाकी 2 अपोजिट है। और एक और चीज यहाँ पे आपने गौर से देखनी है कि ये जो सर्कल है स्क्वेयर है और फिर ब्लैंक है, कुछ भी नहीं हमें नजर आ रहा। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वेयर आ गया, ब्लैंक भी आ गया, अब हमें जो चाहिए वो सर्कल चाहिए और इस टाइप का सर्कल चाहिए, लेकिन उसके आगे एरोज कितने चाहिए, उसके हेड कितने चाहिए। हेड हमें हमने यहाँ से काउंट किए थे 3 1 4 6 चाहिए, तो अब हमें 4 हो गए तो एक की कमी है, 2 वाला चाहिए, तो ये 4 वाला तो नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इजी सा है कि आपने इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा इन 6 ऑप्शंस में से उठा के हम रखें इस ब्लैंक जगह पे तो ये फिल हो जाए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 6, ज्यादा गौर करने की इसमें जरूरत नहीं है, सामने नजर आ रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 है, इस तरह का पीछे भी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 2 फिगर्स को आपस में मिलाओ, करीब करो, तो ये बन गई। सिमिलरली सेकंड रो भी ऐसे ही है। अब थर्ड वाले इसको और इसको मिलाएंगे तो हमें पहले 4 ऑप्शन में से भी कोई नहीं मिल रहा है जो एग्जैक्टली इसके हूबहू बने, 5 6 7 ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है 8, तो इसको आप करेक्ट कर दो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, इसमें ये बता रहा है कि फर्स्ट और ये मिलेंगे तो ये चीज बनेगी, लाइक आप इसको उठा के इसके ऊपर फिट कर दो तो ये थर्ड वाली बन गई। इसी तरह हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगी, और अब अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक क्रॉस बनेगा और उसके ऊपर एक सर्कल होगा और उसके ऊपर एक स्क्वायर होगा। तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास क्रॉस वाला, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्राइंगल है, फ्रंट पे आ गई, स्क्वायर थोड़ा से पीछे और फिर उसके पीछे सर्कल चला गया। अब आपने यहाँ से गौर से देखना है, यहाँ पे अगर इस वाले में आप देखना तो आपको सेंटर में कौन सा नजर आ रहा है, सेंटर में आपको स्क्वायर, तो अगली फिगर में देखें आपको स्क्वायर सेंटर में चला गया। उसके बाद अब इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ, ये जो स्क्वायर है इसको मैं 1 नंबर कह देता हूँ, ट्राइंगल 2 नंबर और जो सर्कल है वो 3 नंबर पे आ गया।
तो अब इसी तरह देखें तो उसने 1 नंबर पे इनर साइड पे ट्रायंगल दूसरे नंबर पे ली हुई है और तीसरे नंबर पे उसने फिर थर्ड फिगर के अंदर सर्कल को लिया हुआ। इसी चीज को अब हम तीसरी वाली रो पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारी फ्रंट पे आ गई, बैक पे ट्रायंगल और उसके थर्ड पे हमारे पास स्क्वायर आ गया। तो जैसे मैंने वहां पे नंबरिंग की थी, अब आपको मैं फिर कर देता हूँ 1 2 एंड 3। तो अब हम इस वाले को उसी लिहाज से करते हैं। तो 1 पे हमारे पास इनर साइड पे एक सर्कल चला गया, 2 पे सॉरी 1 पे हमारे पास इनर साइड पे एक ट्रायंगल आ गई, 2 पे उसके ऊपर एक सर्कल आएगा और थर्ड पे हमारे पास ये था। तो थर्ड पे हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रखें। अब इस टाइप की आपने फिगर सेलेक्ट करनी है अंदर ट्रायंगल हो, उसके ऊपर स्क्वायर हो और उसके सर्कल हो और उसके ऊपर स्क्वायर हो। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 3 वाली भी नहीं है, 1 वाली भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास जो है वो 2 वाला है जो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आप देखें तो 2 लाइंस आपको डायगोनली नजर आ रही हैं और एक वर्टिकल नजर आ रही है। इसके साथ आपने सर्कल काउंट कर लेने, शेडेड सर्कल एक इसमें है और एक इसमें मौजूद है। अब हम तीसरे वाले पे आते हैं। तो हमें डायगोनली तो मिल गई लाइन और एक वर्टिकल भी मिल गई। अब हमें जो मिलेगी, जो हमने बनानी है ना, वो इस टाइप की बनानी है, लाइक ये चीज। तो इस टाइप की हमें ये भी नजर आ रही है, ये भी नजर आ रही है, ये भी नजर आ रही है। अभी हम नहीं सिलेक्ट कर सकते, ये तो हमने रिजेक्ट कर दिया। तो अब हम यहाँ पे इसको मैं अगेन ड्रा करता हूँ। अब आपने मैंने एक बात की थी कि हर जो पहली रो है इसमें 2 शेडेड सर्कल हैं, एक ये है एक ये है। तो थर्ड वाली रो में आ जाएं आप, तो एक शेडेड सर्कल तो मिल गया, यहाँ हमें एक और शेडेड सर्कल यहाँ पे चाहिए। अब आप देखें तो ये सिर्फ थर्ड 4 वाले ऑप्शन में मौजूद है, थर्ड वाले में भी नहीं है और 1 वाले में भी नहीं मौजूद है। इसमें और लॉजिक भी आ सकती है, बट यहाँ तक ओके है, बाकी आपको समझ आ जाएगी। ये प्लस है और ये सर्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या हो रहा है कि 2 इसने एरोज आउट ऑफ फिगर दिए हुए हैं और 2 इनर 3 इनर साइड पे, 3 में से 2 निकालोगे, 3 माइनस 2, यहाँ पे 1 बचेगा। अब आप यहाँ पे देखो तो 3 है, 1 3 में से 1 निकलेगा तो बाहर सिर्फ हमारे पास 4 है, 4 में से 1 निकलेगा तो बाहर हमारे पास सिर्फ 3 बचेंगे। थर्ड पे आओ तो यहाँ पे भी 1 है, 1 में से 1 निकला तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। सो हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज का पीडीएफ समझ आ गया होगा और इसी तरह आपने वीडियोस पे फोकस करना है अच्छे तरीके से, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी होंगे। आपने बस रिलैक्स होके बिल्कुल इजीली अपने आप को अ, खुश रख के इन क्वेश्चन को करना, तो ये बड़े इजीली हो जाते हैं। हाँ, अगर आपके ऊपर स्ट्रेस है, किसी परेशानी में हो, दबाव में हो, तो फिर ये आपके लिए समझना मुश्किल होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।